आज मैं कुसंग से बचो कहानी के जरिए यह कहना चाहती हूँ कि कुसंगति से अच्छे प्राणी की दुर्गति हो जाती है और जो बुरे होते हैं वे साफ बच जाते हैं। मथुरा नगर के मार्ग में पीपल के एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। पेड़ के पास ही सरोवर के किनारे एक हंस भी रहता था। इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। हंस तो बेचारा सत्यवादी और दयावान था, परंतु कौवा दुष्ट पापी स्वभाव का था। गर्मी के दिनों में एक यात्री बेचारा थका हारा सा उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आया। वृक्ष की छाया और ठंडी हवा के झोंकों ने मिलकर उसकी सारी थकावट दूर कर दी। उसने अपना धनुष बाण सिर के नीचे रखा और वहीं पर सो गया। वह काफ़ी देर तक उस वृक्ष के नीचे सोया रहा तो सूर्य पश्चिम की ओर चला गया, जिसके कारण उस पर से वृक्ष की छाया हट गई और सूर्य की तेज किरणें उसके मुख पर पड़ने लगी। हंस ने उसे धूप से बचाने के लिए अपना पंख फैला दिया, जिससे वह पथिक तपती धूप से बचा रहा। नींद के कारण पथिक का मुंह खुला हुआ था। कौवे ने हंस को उस यात्री पर अपने पंख फैलाए छाया करते देखा तो बोला, अरे भाई, तुम इस यात्री के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं यह मानव जाति हमारी शत्रु है? इस पर दया क्यों करते हो? शत्रु पर तो कभी भूल कर भी दया नहीं करनी चाहिए। भैया, सभी प्राणी एक से नहीं होते। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हमें हमेशा सत्कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी के दुर्गुणों से हमें क्या लेना? ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे ये प्राणी हमें सताते हैं, वैसे भी हमें भी इन्हें मज़ा चखाते रहना चाहिए। अब देखो मैं इस यात्री को कैसे मज़ा चखाता हूँ। यह कहते हुए कौवे ने उसके मुंह पर बीट कर दी और वह वहाँ से उड़ गया। जैसे ही इस यात्री के मुंह पर बीट गिरी, वह एकदम से उठा और क्रोध से भरकर ऊपर वृक्ष की ओर देखने लगा। कौवा तो बीट करके उड़ चुका था, अब तो वहाँ बेचारा हंस ही बैठा था। यात्री ने समझा कि शायद इसी हंस ने मुझ पर बीट कर दी है। तभी उसने क्रोध में भरकर धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर हंस पर छोड़ दिया। तीर लगते ही हंस धरती पर आ गिरा। उसके मुख से एक दर्द भरी चीख निकली और इसके साथ ही उसका जीवन का अंत हो गया। सही कहा गया है, नेकी के आगे बदी की जीत हो जाना कहानी का यही दर्शाता है। धन्यवाद।